दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि ये जज्बे, जवाब और जोरदार वापसी की दास्तान थी। शाम ढलते ही स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंग चुका था। हर स्टैंड से इंडिया इंडिया की गूंज उठ रही थी और माहौल किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा था। टॉस की प्रक्रिया में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। सूर्या ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर हल्की नमी थी, ऊपर से समुद्र की ठंडी हवा गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती थी। न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता देकर भारत ने साफ संकेत दे दिया था कि वे इस मैच को आक्रामक अंदाज में शुरू करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और टिम सीफर्ट क्रीज पर उतरे। सामने थे भारत के सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने पहले ही ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ का नमूना पेश किया। पहली ही गेंद पर तेज इन स्विंग, दूसरी पर खतरनाक यॉर्कर। सीफर्ट और कॉनवे दोनों सतर्क हो गए। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए और भारत ने शुरुआती दबाव बना लिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने स्विंग का जादू दिखाया। गेंद हवा में हल्की अंदर आती और फिर बाहर निकलती। कॉफी विदाउट शुगर, बिल्कुल परफेक्ट। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने बाहर जाती गेंद फेंकी। कॉनवे ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर की ओर चली गई। डेवन कॉनवे 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। भारत को पहली बड़ी सफलता मिल चुकी थी। कॉनवे के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा स्टार रचिन रविंद्र। दूसरी ओर टिम सीफर्ट पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। इन दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में सीफर्ट ने बुमराह और अर्शदीप दोनों पर हाथ खोल दिए। पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट शॉट्स की पूरी रेंज दिखाई दी। 7वें ओवर में कप्तान सूर्या ने स्पिन का सहारा लिया और रवि बिश्नोई को गेंद सौंपी, लेकिन सीफर्ट आज किसी और ही मिशन पर थे। बिश्नोई की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का। चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी शॉट। स्टेडियम में कीवी फैंस की आवाज गूंजने लगी। जब न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से 80 के पार जा रहा था, तब कप्तान सूर्या ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और 10वें ओवर की दूसरी गेंद अंदर आती गुगली ने सीफर्ट ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न और अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर गई। टिम सीफर्ट 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये विकेट मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सीफर्ट के जाने के बाद न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया। रचिन रविंद्र ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। ग्लेन फिलिप्स आकर रचिन का साथ दिया और दोनों ने रन रेट को गिरने नहीं दिया। फिलिप्स ने खास तौर पर हार्दिक पांड्या की ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर मैच का रुख फिर से न्यूजीलैंड की ओर मोड़ने की कोशिश की। 15 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 140 के पार था। रचिन रविंद्र ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी और आक्रामकता भी। कवर ड्राइव्स देखने लायक थे और स्वीप शॉट्स बिल्कुल टाइमिंग के साथ। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड ने पूरी ताकत झोंक दी। डैरिल मिचेल ने छोटी लेकिन तेज पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स अंत तक डटे रहे। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए, जिसमें ग्लेन फिलिप्स 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के सामने जीत के लिए 193 रनों का विशाल लक्ष्य था। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बड़ा था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने दूसरे ही ओवर में भारत को झटका दिया। एक तेज बाउंसर पर अभिषेक पुल शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए। अभिषेक शर्मा 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभाला। पावर प्ले में दोनों ने रिस्क और समझदारी का सही संतुलन बनाया। संजू ने कवर और मिड विकेट के बीच शानदार चौके लगाए, वहीं सूर्य ने अपने सिग्नेचर स्कूप और इनोवेटिव शॉट से रन बटोरे। 6 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 52 रन था। 9वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर खुद गेंद लेकर आए। पहली गेंद धीमी और फ्लाइटेड। संजू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा घूम गई और संजू डीप मिड विकेट पर आसान सा कैच थमा बैठे। संजू सैमसन 22 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। स्टेडियम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। संजू के आउट होने के बाद सूर्या ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 12वें ओवर में ईश सोढ़ी की लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाए, एक डीप स्क्वायर लेग तो दूसरा कवर के ऊपर से। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में क्लास भी थी और क्रूरता भी। 15वें ओवर में जेकब डफी वापस आए। एक धीमी बाउंसर से सूर्या चकमा खा गए और डीप में कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार यादव 34 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। 19वें ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ हार्दिक ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हार्दिक आउट हो गए। अब अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए थे। गेंदबाजी के लिए आए जेकब डफी।
पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद रिंकू सिंह ने शानदार चौका लगाया फाइन लेग की दिशा में। अब जरूरत थी सिर्फ 8 रनों की। चौथी गेंद थोड़ी छोटी और रिंकू सिंह ने पूरी ताकत से गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। रिंकू ने 92 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम को एक रोमांचक जीत दिलाई। इस जीत के नायक रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे। स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आतिशबाजी से आसमान तिरंगे के रंग में रंग चुका था। भारत ने यह मुकाबला जीतकर न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज पर अपनी बादशाहत साबित की।